आज तक जितनी भी सरकारें आए वो गुनाहगार हैं। उत्तराखंड, आपने मेरी जबान खोलनी चाहे तो मैं खोल देता हूँ। दिन ऐसा आएगा ये देवभूमि इस्लामिक भूमि बनने में देरी नहीं होगी। हम तो इनका मुकाबला हर हथियार से करना की इच्छा रखते हैं। मुझे उत्तराखंड के मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। हम बात कर रहे हैं स्वामी दर्शन भारती की, जो लगातार तमाम तरह के मुद्दों को लेकर, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर पहाड़ में दौरे कर रहे हैं। उनकी जो बातें हैं, उनके जो बयान है, वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन रही हैं। स्वामी जी, लगातार आप हिंदुओं की आवाज़ बनकर उन मुद्दों को उठाते रहते हैं। आखिर उत्तराखंड में देवभूमि में जहाँ 4 धाम है, सांप्रदायिक बातें, मुद्दे अचानक क्यों उठने लगे? ऐसा क्या हो गया देवभूमि को? देखिए महोदय, मैं पहले तो आपके दर्शकों को जय बद्र विशाल का कहूँगा कि भगवान बद्र विशाल की धरती है। मुसलमानों के लिए, बिल्कुल इस्लामिक जिहादियों के लिए उत्तराखंड एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ के लोग सीधे हैं। हजारों लड़कियों को लव जिहाद में लेकर भाग गए, फरार हो गए। आज एनसीबी की रिपोर्ट में बताइए कितना दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि उत्तराखंड का नाम 5वें नंबर नहीं, पहला नंबर पर मानव तस्करी में आ रहा है। बताइए कितना दुर्भाग्य इस देवभूमि का है। भगवान बद्र विशाल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आज दुर्भाग्य शुरू हो चुका है। हमारे पूर्वजों ने, मतलब जो यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने मुगलों से रोटी चोटी बेटी की रक्षा के लिए पहाड़ों में गए हो। क्यों गए जी पहाड़ों में? वो आज से 500, 1000, 1500, 2000 साल पहले वो पहाड़ों में जाके बस गए अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए। और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रोटी, अपनी चोटी और अपनी बेटी की रक्षा की। परंतु मुझे आज लगता है कहीं ना कहीं जो देवभूमि के जो चौकीदार हैं उनमें कोई कमी आ गई है, जिसलिए कि इस्लामी कट्टरपंथियों को अंदर घुसने का मौका मिल रहा है। लेकिन महाराज जी, हम बात करें तो ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है। सरकार जो है, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, दोनों में आपका प्रभाव है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री अब तक जितने भी रहे हैं वो आपको सम्मान भी देते हैं, आपकी बात सुनते भी हैं। आप सरकार पर चोट क्यों नहीं करते कि वो ऐसे कानून बनाए, वो ऐसे मुद्दों को सख्त कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर, ताकि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में, जो शांतिप्रिय राज्य है, वहाँ ऐसी ना हो? सरकार पर आप निशाना नहीं साधते? नहीं, ऐसे मेरा कहना बड़ा साफ है कि बहन बेटी और धर्म की रक्षा सरकारों के हवाले नहीं की जा सकती, सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि सरकार का कहीं न कहीं अपना नजरिया वोट बैंक का होता है, तो वो वोट बैंक के हिसाब से चलती है। और परंतु बहन बेटियां और धर्म तो हमें अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, तो सरकार के हवाले नहीं। परंतु मैं उत्तराखंड सरकार से बार बार कहते आया हूं, भाई लव जिहाद पे कानून बना दो, लैंड जिहाद पे कानून बना दो। आज जहां भी जाओ आप, देहरादून में देखिए, तराई में देखिए, यहां तक कि कुछ जगह पहाड़ों में देखिए आप कि आज सड़क बनती नहीं, वहाँ मजार पहले बन जाती है। आज फॉरेस्ट इलाकों में जाए तो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद है। ये इस्लाम को देवभूमि में स्थापित करने का एक दुस्साहस, एक कुचक्र है कि ऐसे करते रहेंगे और कुछ सालों बाद अगर ऐसे होता रहा, देवभूमि के लोग नहीं जागे, या हमारे भारत के हिंदू ना जागा, या हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा ये देवभूमि इस्लामिक भूमि बनने में देरी नहीं होगी। तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाया जिसने मां बहनों की रक्षा के लिए, यहाँ की जमीन की रक्षा के लिए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा की रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इसी प्रदेश को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका आस्था का सबसे बड़ा जो केंद्र है केदारनाथ, उससे वो जुड़े हैं, उनकी आस्था जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी को क्या ऐसा लगता है आपको कि जानकारी नहीं होगी कि देवभूमि में, खासकर बद्री केदार के जो अंचल हैं, पहाड़ी अंचल हैं, वहां ऐसी घटनाएं हो रही होंगी? क्या आपको लगता है कि उनके पास तक भी बात नहीं पहुंच रही होगी? मोदी जी को ज्ञान है कि उत्तराखंड की स्थिति आज क्या है, क्योंकि मैं बार बार उनके संपर्कों से भी संपर्क स्थापित करता हूं और अपनी बात को करता हूं कि कम से कम हिंदू राष्ट्र तब बनेगा, तब कल्पना करना, ये भाजपा वालों, संघ वालों, विश्व हिंदू परिषद वालों, तब करना जब तुम उत्तराखंड की संस्कृति को बचाओगे। नहीं तो तुम धोखा कर रहे हो फिर एक बार हिंदुओं के साथ, फिर एक बार धोखा। अरे जब हमारा उद्गम नहीं बचेगा तो फिर कहां बचेगा देश? हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? अरे भाई, जो पहले उत्तराखंड हिंदू था, यहां पर 1-1.5% मुसलमान था। जब राज्य बना
6% मुसलमान हो गया। और आज स्थिति ऐसी है कि उत्तराखंड में सारा कारोबार, स्मैक का कारोबार, लब जिहाद का कारोबार कहूंगा इसे मैं, लैंड जिहाद का कारोबार और सारे अवैध धंधे खनन का कारोबार सब मुसलमानों के हाथों में है। फिर कैसे बचेगा ये प्रदेश, कैसे बचेगी इस प्रदेश की बेटियां? आपकी बात को मैं आगे बढ़ा दूं, 16.5% अल्पसंख्यकों की आबादी सरकारी आंकड़े में है। 70 विधानसभाओं में करीबन 22 ऐसी विधानसभा है जहां मुस्लिम वोट बैंक बसाए गए, चाहे वो बाहर से ला के नदियों के किनारे बसाए गए हों। 700 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पे, जिनमें लाखों लोग रहते हैं, जिनका वोटर ID कार्ड भी सरकार ने बनाया, जिन्हें अब सरकारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आपको लगता है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र उत्तराखंड पे रहती है, आस्था केदारनाथ से जुड़ी है, कल उसी केदारनाथ के एक पुरोहित ने खून से चिट्ठी लिखी कि देवस्थानम बोर्ड को कम से कम बंद किया जाए, जो त्रिवेंद्र जी ने शुरू की, तीरथ जी ने शुरू किया, और अब धामी जी उस पर हिला हवाली कर रहे हैं। खून से चिट्ठी लिखने वाले इस प्रदेश में क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा झटका है? देखिए, देवस्थानम बोर्ड से और हिंदू राष्ट्र में बहुत फर्क है। देवस्थानम बोर्ड भी तो हिंदुओं का ही है। मैं इसके ना पक्ष में बोल पा रहा हूँ ना विपक्ष में बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मंदिरों के बोर्ड बहुत सारे इस देश में बने हुए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। पर एक बात का मुझे जरूर दुख हुआ, जब इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया था त्रिवेंद्र जी ने, तो मैंने त्रिवेंद्र जी के लिए कहा था कि त्रिवेंद्र जी, अगर आप चाहते हो वास्तव में सब मंदिरों का, तो कम से कम हरिद्वार में जिन मंदिरों की इनकम करोड़ों में है, उन मंदिरों को भी इस देवस्थान बोर्ड में सम्मिलित करो। तुमने एक गरीब जिन मंदिरों की कोई इनकम नहीं, कोई आय नहीं, कोई साधन नहीं, उन मंदिरों को देवस्थान बोर्ड में एक बोर्ड बना करके ये उचित नहीं किया। हरिद्वार में बड़े बड़े मठाधीश हैं, इसका मतलब भाजपा जो है मठाधीशों से डरती है, और मेरे जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो गरीब हैं, उनका शोषण हो सकता है इसमें। निश्चित बात है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड के नाम पर कुछ वर्ग का शोषण किया जा सकता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे राजनीति की, थोड़ी सी कर लेते हैं। हालांकि राजनीति पे आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी जब जिस राज्य में जाते हैं विवाद होता है। आपसे इसलिए सवाल बनता है कि आप लगातार हिंदू मुस्लिमों की जो एकता है या जो नफरत फैलाने वाली बातें हैं, उस पर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि देवभूमि में ऐसा नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द बना होना चाहिए। ओवैसी आएंगे, चुनाव लड़ने आएंगे, मंच पे भाषण भी देंगे, लगता है कि फिजा खराब होगी, माहौल खराब होगा। उनके आने को आप किस तरह देखते हैं? पहले तो मैं चाहूंगा कि ओबीसी यार ना हो, ये देवभूमि है, कम से कम इसका सम्मान कर लो। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा कि यार कम से कम, जब तुम्हारा मक्का मदीना का सम्मान है, वेटिकन सिटी का सम्मान है, तुम्हारे हर दरगाह का सम्मान है, तो तुम देवभूमि का सम्मान क्यों नहीं करते? अगर तुमने इसी तरह से देवभूमि का अपमान किया तो देवभूमि के लोगों को, लोग तो दूर की बात है, देश का हिंदू फिर देवभूमि की तरफ आएगा और संभालेगा फिर इन कट्टरपंथियों को। और ओबीसी का तो निश्चित रूप से एक एजेंडा है, ये समझ लेना आप, कि कभी बदरुद्दीन, कभी बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी जानी, ज्योतिर्मठ के नीचे कसाईयों की दुकानें, हलाल की दुकानें, पूरे उत्तराखंड में जहां हलाल नहीं था वहां सब जगह हलाल, 20-25 करोड़ रुपए रोज हलाल की कमाई से खा रहे हैं। तो इन लोगों को पता है कि हम धीरे धीरे, यही एक चक्र है, अब उसका एक राजनीतिक कड़ी भी हो गया ओवैसी। ओवैसी आएंगे, मंच से बोलेंगे, जहर उगलेंगे, जैसा कि उनकी आदत रही हिंदू मुसलमान, फिर दर्शन भारती का एक उग्र रूप लोग देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जब ओबीसी जी, हम तो जी बोलेंगे, नेता तो है ही, जब वो रुड़की में आ रहे थे, हमने अपना उग्र रूप तब दिखा दिया था उनको कि रुड़की में नहीं आना चाहिए। हमने उनके अध्यक्ष को बोल दिया था, अगर ओबीसी आते हैं, अगर वो देवभूमि का सम्मान करते हैं, भगवान भद्र विशाल को नमो नारायण करते हैं, करेंगे नहीं करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे गंगा को नमन करते हैं, गंगा का आचमन करके अपने आप को पवित्र करते हैं, अगर गौमूत्र पीते हैं तो क्या दिक्कत है? तो स्वामी जी तो दिन में सपने देखने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। मैंने ये कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर ओबीसी अपने इस्लाम को, जो विदेशी इस्लाम है, जो भारत का नहीं है, विदेशी इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए उत्तराखंड में आएंगे तो उनको वो जवाब मिलेगा जो देश के किसी कोने से नहीं मिला। आपको क्यों नहीं ऐसा लगता कि आप सरकार को अपनी बात समझाएं, उन्हें मजबूर करें इसके लिए कि ऐसे सख्त कानून बनाए, कार्रवाई करे, या ऐसे एक्टिविटी को
करे, ताकि आपको अपनी बात कहने में जो आपको दिक्कत हो रही है, आपको कहना पड़ रहा है, सरकार तक पहुंच जाए आसानी से। सरकार गुनहगार नहीं है क्या? बस यही बड़ी आपने मेरी जबान खोलनी चाहे तो मैं खोल देता हूं। आज तक जितनी भी सरकारें आए वो गुनाहगार हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य का जो सपना था, जिस सपने के लिए उत्तराखंड राज्य बना था, मैं सब ये कहना चाहता हूं, संस्कृति को बचाने के लिए भी एक बड़ा भारी मुद्दा था। तो जो भी सरकारें आई, जो भी मुख्यमंत्री आया, सब लोगों ने उत्तराखंड के जो पहाड़ के जो इलाके हैं उनको आने देखा किया। मैं तो आज ये कह रहा हूं, अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं या जो भावी बनेंगे, कि भाई जब तक पहाड़ नहीं बसेगा, सीमावर्ती क्षेत्र है वो, तिब्बत की सीमा लगती है उस क्षेत्र से। अरे भारत सरकार को पहले तो मैंने भारत के एनएसए से बात की कि कम से कम पर्वतीय क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त सुविधा देकर के गांव में रहने दिया जाए। वो एक फौजी है, सशक्त फौजी, जानकार फौजी है, वो उसे पता है कि मेरे क्षेत्र से कौन निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है। आज उत्तराखंड के गांव बंजर पड़ चुके हैं और मुसलमान उन गांवों की तरफ जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है और किसी न किसी रूप से उत्तराखंड में इस्लामिक जिहादियों को तो हम रोकेंगे। उसके लिए अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़े, उसके लिए भी हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। स्वामी जी, हम देख रहे हैं आपने अपने पीछे फरसा, तलवार, ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं। एक जो एक कट्टर हिंदू का जो एक ऑरा होता है, यानी एक जो एक परिवेश होता है, वो आपके इर्द गिर्द नज़र आता है। आपको लगता है कि अब जो एक कट्टरता वाली हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, योगी जी करते हैं, उत्तराखंड में अब स्वामी जी भी एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं कट्टर हिंदुत्व का, जिसके पीछे अब लोग जुड़ रहे हैं। मैं तो योगी जी का वो बाबा अपने मतलब वो मेरे आदर्श हैं। अगर मैं उनके पद चिन्हों पर कुछ कदम भी चल सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। जब ये हथियार तो हमारे प्रेरणा है, इनसे इन हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा। अब तो दूसरे हथियारों की बात होगी। हम इन हथियारों में कोई मतलब अगर जब हथियारों की बात होगी तो ये हथियार तो जा चुके हैं। तो ये तो एक संकेत है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बार बार हथियार उठाए गए। हमारे मैथोलॉजी में, शास्त्रों में भी है और हमने मुगल काल में भी देखा, उसके बाद भी देखा। तो अब तो हथियार दूसरे आ चुके हैं। हम तो इनका मुकाबला हर हथियार से करना की इच्छा रखते हैं और करेंगे जैसा जैसा भी होगा। और हमें किसी भी इस्लामिक कट्टरपंथी, पहली बात। और एक बात मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, मुझे उत्तराखंड के मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं। क्यों? कि वो उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा को मानते आए हैं। वो लोग कहीं भी उन्होंने विवाद नहीं किया, किसी जगह विवाद खड़ा नहीं किया। पर देहरादून में आकर के मुजफ्फरनगर का मुसलमान यहां पर चुनौती देता हथियारों की, तो हमने भी उसे भी उसी भाषा में दिया कि भैया तो हथियार उठाएगा नहीं, हम चलवा देंगे फिर तेरे पे। इसलिए उत्तराखंड की जो शांत संस्कृति है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म का एक उद्गम है, इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे हिंदू धर्म का एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे मठाधीश हो, इन सब की है। परंतु आज एक बात आपके चैनल के माध्यम से एक दुख मन से जरूर कहता हूं कि जिन लोगों ने भगवा वस्त्र धारण करके अरबों रुपये जनता से लूटा धर्म के नाम का, आज वो इस धर्म के साथ कहीं भी खड़ा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आखिर में चलते चलते हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि 2022 के चुनाव में स्वामी दर्शन भारती और उनकी जो सोच है, क्योंकि आप स्वामी हैं तो आशीर्वाद भी देते होंगे, किसे आशीर्वाद देंगे? एक तरफ तो आपके पुराने मित्र हैं हरीश रावत जी, जिनको आपने बहुत करीब से देखा भी है और उनकी राजनीति को समझा भी है। एक तरफ है पुष्कर धामी, युवा हैं, भाजपा का संगठन है, भाजपा को कहीं ना कहीं भगवा से भी जोड़ा जाता है और आप भी भगवा से जुड़े हुए हैं। आशीर्वाद देने के लिए आप किस नेता को उचित समझते हैं कि 2022 में अगर वो आए तो कल्याण हो सकता है? ठीक है, आज बड़े अच्छी बात की आपने। हरीश रावत जी को अगर मुख्यमंत्री पद पर बिठाया तो मैंने बिठाया। उसके लिए मैंने क्या किया? भगवान वो प्रभु ने दंड दे रहा है, आज वो परमात्मा मुझे दंड दे रहा। जहां तक पुष्कर सिंह धामी वो बच्चा हमारा, उसे सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब चुनाव में भाई जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो देवभूमि की संस्कृति परंपरा रक्षा करने की बात करेगा, और कम से कम इस देवभूमि में लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसमें एक जिहाद पर जो कट्टरता के साथ काम करेगा, मजबूरी होगी हमारी उसके साथ
जाना, उसी के साथ खड़े होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दर्शन भारती जी हैं जिन्होंने साफ कह दिया हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने का जो खामियाजा है भुगत रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उनके बच्चे हैं, हालांकि उन्होंने बात तो कह दी एक तरह से कि आशीर्वाद किसे देंगे, साफ नहीं कहा। ओवैसी पर भी उन्होंने ये कह दिया है गंगा का आचमन करेंगे तो स्वागत है, और अगर उग्र बातें करेंगे तो स्वामी जी का जो उग्र स्वरूप है, जो उनका स्वभाव है, जो उनके वचन है, उससे उनको मुकाबला करना होगा। आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।